त्योहार आ रहा है और नाश्ते की सभी को चिंता होती है। तो चलिए आज कुछ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और करारी है। तो इसको हम काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुधा ढाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी बनने वाली है मिनी मूंग दाल कचौड़ी और इस रेसिपी को हम 1 महीने के लिए स्टोर भी करेंगे। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए धुली हुई मूंग की दाल और इस मूंग की दाल को मैंने भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। और भिगोने के बाद 2-3 पानी में अच्छी तरह धो लिया और धोने के बाद मैंने इसे छलनी में सुखा दिया था। देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल सूख गई है। तो इस तरह से हम एक मसाला बनाएंगे जो इसका स्वाद दुगना बढ़ा देगा। तो इसके लिए मैंने लिए साबुत धनिया के बीज, ये देखिए मैंने लिए सौंफ और वो भी पतली वाली। इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मोटी वाली सौंफ से आप छोटी वाली ये पतली वाली सौंफ होती है इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा और इसको भी हम भून लेंगे। इसके बाद लेंगे 7 से 8 लौंग और ये इसका स्वाद भी बहुत अच्छा करेगी। 20 से 25 काली मिर्च लूँगी और इन सभी को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बस आपको रोस्ट इतना करना है कि उसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे, क्योंकि अभी मसाले नमी पकड़ जाते हैं इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। 5 से 7 साबुत खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसमें जो एक दरदरापन होता है उससे भी इसका स्वाद दुगना बढ़ेगा। और इसमें डालेंगे हम सफ़ेद तिल जो इसका स्वाद और भी क्रीमी करेगा। तो सफ़ेद तिल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल स्किप ना करें, इससे इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। तो इन सभी मसालों को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। दूसरी गैस पर हम चढ़ाते हैं पैन और पैन में डाल देते हैं हम चने। जी हाँ, ये भुने हुए चने हैं, ये थोड़ा सा रखे हुए हो गए थे तो हम इनको रोस्ट कर लेंगे। वैसे बहुत लोग इसमें जो हमारा बेसन होता है उसको रोस्ट करके डालते हैं, पर मैं ये ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर रही हूँ तो सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा भुनी हुई लूँगी। इससे क्या इसकी लाइफ टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो रोस्टेड चने को हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, बस इसके छिलके उतर जाए इस टाइप से। तो अभी ये गर्म है, देखिए मैंने हाथ से इसे चलाने की कोशिश की थी पर बहुत गर्म लग रहे थे। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं दूसरा अपना जो मसाला है उसे तैयार करूँगी। इसके छिलके भी देखिए अभी उतरे नहीं हैं और बाद में हम जब हाथ से अच्छी तरह रगड़ेंगे तो उतर जाएंगे। दूसरा पैन ले रही हूँ, उसमें तेल डाल रही हूँ। तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसमें जो हमारी दाल है इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, मतलब हमें इसे ड्राई करना है। तो इसे हम बिल्कुल स्लो गैस पर रखेंगे और बिल्कुल धीमे धीमे ड्राई करते रहेंगे। तब तक हमारे चने हैं जो अच्छी तरह से चने भी हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हाथों से हम जब मलेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से छिलके निकाल देगा और एक आध छिलके रह जाए तो उसे बाद में उंगलियों की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इनको अच्छी तरह से रगड़ चुके हैं, अब इसके छिलकों को हम निकाल देते हैं और जितने साफ़ हो गए होंगे आप उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे ये सारे इस्तेमाल नहीं होंगे, कुछ मैंने खाने के लिए भी बचा लिए थे। तो इस तरह से हमने अपने ये रोस्टेड चने का इस्तेमाल भी कर लिया। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो आप हल्का सा बेसन को भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से चने का सफाई कर ली है। अब इन्हें हमें पीसने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें पीसने से पहले ये देखिए एक आध इसमें रह गई है, छिलके रह गए जो मैं उंगलियों से अच्छी तरह से मसल के बाद में निकाल लूँगी। पर जितने हमें अभी चाहिए उतना हमारा काम बन जाएगा। वैसे हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, क्योंकि इसमें मूंग दाल भी डल रही है, चने भी डल रहे हैं, तो ये एक तरह से हेल्दी हुई। तो चलिए हम इसके लिए एक डो बनाते हैं। डो के लिए लिया है मैंने मैदा, और जिस तरह से मार्केट में मैदा की मिलती है मैं मैदा की ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट स्टाइल से बना रही हूँ। आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे स्टोर करने के लिए पॉलीथिन में रखती हूँ। पॉलीथिन डबल होना चाहिए, ऐसे ही रखती हूँ। उसके बाद मैं इसे डिब्बे में रखती हूँ। इस तरह से हमारी जो मैदा है
ज़्यादा दिनों तक अच्छी तरह से स्टोर रखी रहती है और इसमें जो कीड़े वगैरह पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं। अगर हम ऐसे ही खुले डिब्बे में रख देते हैं तो जल्दी से इसमें नमी पकड़ने से कीड़े पड़ जाते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए मैं अजवाइन, और अजवाइन को मैंने हाथों से अच्छी तरह से रब कर लिया है जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। और इस तरह से नमक और घी डालकर हम इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे। पर डो बनाने से पहले हम इसे हाथों से अच्छी तरह से रब करेंगे जिससे आटे का जो हमारी मैदा है इसके एक एक कण में जो घी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। जब तक हाथों से हम अच्छी तरह से रब नहीं करेंगे तो हमारी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनती। समोसे हैं, कचौरी है, मठरी है, इन सभी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप इसे अच्छी तरह से रब करेंगे, जितना अच्छा मोन मिलाएंगे, उतना ही हमारी कचौरी, समोसे, ये सभी चीज़ें, मठरी हुई, ये सभी खस्ता बनती हैं। तो इस तरह से हमें इस प्रोसीजर को करना पड़ता है। अब पानी का हल्का हल्का छींटा मारकर हम इसको मारेंगे, मतलब इसका डो बनाएंगे। क्योंकि है इसमें जो हमारे जो आटा होता है, हम एक साथ पानी डालने से क्या होता है, डो हमारा गीला हो जाता है। पर कचौरी समोसे के डो होते हैं वो बिल्कुल गीले नहीं होना चाहिए, आटे जैसे नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। बस इस तरह से हम अपना ये कचौरी का डो बना लेंगे। और ये देखिए हमारी परात अच्छी तरह से क्लीन हुई है, इसका मतलब हमारा डो बहुत अच्छी तरह से बना है। पुरानी कहावत कही गई है कि अगर आपकी परात बिल्कुल साफ़ है तो यानी आपने आटा बहुत अच्छा गूंदा है। तो इस तरह से हम इसे कवर करके रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं मसाला जो हमने ठंडा कर रखा था। तवे पे जो हमने सारे मसाले ड्राए थे उनको रोस्ट किया था, अब वो ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसको दरदरा पीस लेंगे और इस तरह से देखिए मैंने हाथ में दिखाया है, बस इस तरह से ही आपको रखना है। और इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे हम इसी मिक्सी जार में अपने जो हमारे चने हैं उनको भूनना है। तो हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसी जार में हम लेंगे चने, और चने मैंने मुट्ठी से लिए हैं, 4 मुट्ठी लिए हैं। जो मेरी मुट्ठी है उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 मुट्ठी चने लिए हैं और इनको मैंने पीस लिया है। इनको फाइन पीसना है क्योंकि हमारा ये रोस्टेड है और हमें इसमें कोई भी बाद में कुछ कलाकारी भी नहीं करना है। तो ये बारीक पीस लेंगे तो हमें ये मसाले में मिलाने में बहुत आसानी होगी और मसाला भी हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ये देखिए जार हमारा बिल्कुल क्लीन है। अब हमारी जो मूंग दाल है जो साइड में पक रही थी बहुत स्लो गैस पर, मैं उसे बीच में चलाती जा रही थी, बीच बीच में देखती जा रही थी। और देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा हमारा पैन बिल्कुल साफ़ है। अब मैं इसे तेज़ गैस पर मतलब फ्लेम को फुल कर दूंगी और जल्दी जल्दी रोस्ट करूंगी जिससे इसमें जो भी एक करारापन है वो आ जाएगा और वही हमारे कचौरियों का टाइम ज़्यादा दिन के लिए बढ़ाता है रखने के लिए, मतलब उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बहुत लोग इसको आधा पीस लेते हैं, आधा साबुत रख लेते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनाया। तो हम अपना जो मसाले पीसे हैं उसको डाल देंगे, रोस्टेड चने भी डाल देते हैं। अब इसमें हम स्वाद के लिए मसाले डालेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जिससे तीखापन आए और चटपटा हो, और इसमें मैंने डाला है काला नमक स्वाद के लिए, अमचूर पाउडर खट्टे के लिए। और ये देखिए ड्राई होने लगा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो बचा हुआ हमारा चने का पाउडर था वो भी डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार डाला है मैंने। और इसमें डाली है मैंने हींग देखिए मैंने थोड़ी सी डाली है पर मुझे लगा थोड़ी कम है तो मैंने दोबारा से और ज़्यादा डाली। कभी आपने कोटा शहर की हींग की कचौरियाँ खाई है ना, कुछ फ्लेवर वैसा ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कचौरियाँ कितनी पसंद आई। अब इसे हमारा चटपटा तो हो गया, नमक भी हो गया, पर इसे थोड़ा सा मिठास डालने के लिए मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई शक्कर। इससे जो खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर जो आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। 1 चम्मच मैं स्वाद अनुसार घी भी डाल रही हूँ, ये इसमें बहुत अच्छा स्वाद देता है और जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरह से हमारा ये मसाला पूरी तरह से तैयार है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसे ठंडे करने के लिए हम एक
एक प्लेट में निकाल के रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और तब तक हम अपने कचौरी जो बेलने की भरने की तैयारी है उसे करते हैं। तो ज़्यादातर लोग कचौरी भरने में मिस्टेक करते हैं, तो आप वीडियो स्किप ना करें, देखिए किस तरह से मैं कचौरियाँ भर रही हूँ। सबसे पहले डो को लेंगे और थोड़ा सा डो निकाल लेंगे और हमें एक साथ छोटी छोटी कचौरियाँ बनाना है। तो इस तरह से हम डो लेंगे कि उसका इक्वल साइज़ में हम कटिंग कर पाएँ। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, बस इस तरह से आप वीडियो में इसको चाकू से कट करके एक साइज़ की बना सकते हैं। वैसे हाथों से बनाते हैं तो भी मुझसे एक साइज़ की नहीं बनती है। एक साइज़ की बनाने से ये होता है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर मैं अपनी कोशिश बहुत अच्छी करती हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। पर मैं इस बार कोई मिस्टेक करना नहीं चाह रही हूँ, पर देखते हैं हमारी कचौरियाँ सेम टू सेम बनती हैं कि नहीं। अब ये देखिए, मैंने आगे से स्टार्टिंग में ही छोटा सा कट कर लिया था, पर वो हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इक्वल साइज़ की, देखिए, कचौरियों के लिए पेड़े काट लिए हैं। अब इसे हाथों से, बहुत लोग इस तरह से हाथों से कचौरियाँ भरते हैं, बहुत मोटी परत रखते हैं। मार्केट में कभी आपने देखी होंगी कचौरियाँ, जो उनकी ऊपर का जो कवर होता है उसको बहुत मोटा रखते हैं। उससे क्या होता है, मोटा रखने से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मतलब करारी बनती है, खस्ता बनती है। पर हम जो खाते हैं वो बहुत खाने से फिर वो हैवी जैसा लगता है। पर ये कचौरियाँ मैं ज़्यादा पतली भी नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाऊंगी, और इसमें मटेरियल भी अच्छा भरूंगी। मार्केट में ज़रा सा मार्केट में भर देते हैं और उसका फ्लेवर ज़रा सा मुंह में आते आते रह जाता है। पर हम ये कचौरी बना रहे हैं, इसका फ्लेवर आपके मुंह में पूरी तरह से आएगा, बिल्कुल, जब तक आप एंड तक इसे फिनिश ना करें। तो देखिए, मैंने कचौरी इस तरह से भरी है, पहले गुजिया स्टाइल से चिपका दी है, उसके बाद दोनों कॉर्नर को मिला के इस तरह से रोल बनाया है। बस सेम कचौरी आप इसी तरह से भरिए, या फिर आप जो हलवाई भरते हैं, हाथों से मिसल के ऊपर की जो चोटी हटा देते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। पर इस तरह से फटती नहीं, और फट भी जाए तो आप थोड़ा सा इसे इस तरह से, जैसे ये निकल गई थी, मैंने इसको चिपका दिया है। और ये देखिए, मैं दूसरी कचौरी भी आपको भर के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कचौरी को बहुत जल्दी जल्दी आसानी से बना सकते हैं। वैसे कचौरियाँ बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसे भरने में लगता है, क्योंकि एक तो बहुत छोटी होती है और जब हम अकेले होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बिल्कुल तसल्ली से आराम से बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये देखिए, इस तरह से सारी कचौरियाँ बना के एक साथ रख लीजिएगा, और पीछे से अगर थोड़ा बहुत इधर क्रैक लगे तो बस इस तरह से आप गोल कर दीजिएगा। एक कचौरी मैं आपको बेल कर भी बताऊंगी कि बहुत लोग बेल कर कैसे बनाते हैं। बेलने से क्या होता है, थोड़ी सी पतली हो जाती है, बस, और कुछ नहीं है। पर हमें कोई भी कचौरी पतली हो या ऊपर से थिक हो, बस फटना नहीं चाहिए। कचौरियों का, समोसे का यही होता है, अगर वो फट गई तो आपका तेल भी बर्बाद होता है, और वो कचौरी में तेल भर जाता है तो वो टेस्ट नहीं आता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमारी कचौरियाँ सारी भरने के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि मैं अकेले ही बना रही हूँ। अब मैंने आपको ये वीडियो में जितनी दिखा दी, ये देखिए, मैंने कुछ हलवाई स्टाइल से बनाई है। इस तरह से वो चोटी निकाल देते हो, इस तरह से चिपका के फिर इसको अच्छी तरह से गोल प्रेस कर देते हैं, और ये हमारी परफेक्ट कचौरी बनके तैयार हो जाती है। ना फटती है, ना टूटती है, और बहुत खस्ता करारी बनती है। तो इस तरह से सारी कचौरियाँ आप एक साथ तैयार कर लेते हैं। तो तब तक मैं बैठ के आराम से ये सारी कचौरियाँ बना लेती हूँ। फ्राई हम एक साथ ही करेंगे। तेल देखिए, बिल्कुल कांच की तरह, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस तरह के तेल में आप जब फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि मैं मूंगफली के तेल में इसको फ्राई करती हूँ। कोई भी चीज़ें फ्राई करने के लिए मैं ज़्यादातर मूंगफली तेल का इस्तेमाल करती हूँ। आप किस तेल का इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे कोई भी तेल लें, हेल्दी होना चाहिए, आपके शरीर से कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो गैस पर इनको फ्राई करेंगे। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब इसे हम निकाल देते हैं। और हमारा तेल देखिए, अभी भी बहुत साफ़ सुथरा है, आप जैसा देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो इनको हम निकाल देते हैं कचौरियों को, और ये बहुत ज़्यादा क्रंची और करारी बनी है। और तब तक मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ इसमें, ये भी सिक जाती हैं। तो हम एक साथ ही आपको बताएंगे ये हमारी अंदर से कितनी क्रिस्पी,
खस्ता और नर्म और करारी बनी है। तो ये देखिए, ये कचौरियाँ भी हमारी बिल्कुल स्लो गैस पे बनाएंगे ना तो कलर भी चेंज नहीं होता है, वरना डार्क हो जाती हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल थोड़ा सा मतलब टचिंग वाला तेल होता है ना, बस इसी तरह से हल्का सा हम टच करें, हमें गर्म लगने लगे, बस इस तरह के तेल में हमें डालना है। वो धीमे धीमे करके जब पकती हैं अंदर से और उसमें जो कलर चेंज नहीं होता है, बिल्कुल मैं बता नहीं सकती हूँ, इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, खस्ता बनती हैं, बहुत मज़ा आता है जब कोई काम आप करते हैं और बहुत अच्छी तरह से होता है। ये देखिए, बिल्कुल ठंडा तेल है, ज़रा ज़रा से बुलबुले आ रहे हैं और इस तरह के ही तेल में हमें इनको फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाती हैं और इसमें जो करारापन आता है, तो आप मुझे बताइएगा, क्या मैं बिल्कुल सहमत आप मेरी बात से सहमत हैं कि मुझे इस तरह के तेल में ही और इस तरह के ठंडी तेल में, मतलब हल्के गुनगुने तेल में ही फ्राई करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, तोड़ के देखते हैं इसे, कितना स्वाद है इनमें। ये देखिए, कितनी करारी और क्रिस्पी है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। और ये देखिए, बिल्कुल ड्राई है अंदर से, जिस तरह से मार्केट में मिलती हैं। तो अब मार्केट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, त्योहार पर हम अपनों के लिए ये कचौरियाँ तैयार करते हैं। तो कचौरियाँ तो बनकर हो गई हैं तैयार और इसे 1 महीने के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं।